आरिफ अलवी साहब का इंटरव्यू सुना कल आपने? मैंने एक्चुअली नहीं सुना है, कोई अच्छा इंटरव्यू दिया, उसका हाईलाइट सुना है ना आप मुझे? की कह रहे हो? हाँ वाकई नहीं सुना? आपके प्रेसिडेंट बात कर रहे हैं, आपने नहीं सुना? मेरे सदर साहब हमेशा बात जो है वो अच्छी मंतक की करते हैं, दलील के साथ करते हैं। कुछ बेहतरी हो गई है उन्होंने कहा, जरा क्या बेहतरी हो गई है मुझे आप बताएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो उन्होंने थोड़ी बड़ी नपे तुले अल्फाज में गुफ्तगू फरमाई है, जरा चलाए जी बेहतरी किस किस्म की होगी? रवाबित का और ताल्लुकात में एक खिला का जो मामला है, कुछ अंदाजा ऐसा है कि कुछ बेहतरी हो गई है इसमें? जी कुछ बेहतरी हो गई है, मगर जब रंजिशें दूर ले जाती हैं तो करीब आने में भी टाइम लगता है, अमंग पॉलिटिशियंस स्पेशली। तो मैं अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हूँ। आप ये देखिए कि झगड़ों के अंदर रियल इश्यूज पर गुफ्तगू नहीं होती, ज्यादातर ये होता है कि तुमने ये कहा, तुमने ये कहा, तुमने मेरी बेइज्जती की, तुमने ये कहा। रियल इश्यूज बैकग्राउंड में चले जाते हैं। और मेरे भाई, द रियल इश्यूज आर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। रवाबित, रंजिशें दूर हो गई हैं, रंजिशों से ताल्लुकात बेहतर होने में टाइम लगेगा। सो बेहतर हो गए ताल्लुकात? पता नहीं, सदर साहब कह रहे हैं बेहतर हो रहे हैं, तो सदर साहब जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े रियासती ओहदे पे बैठे हुए हैं, तो कोई वजह होगी वो कह रहे होंगे। लेकिन ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि सदर साहब ये कर क्यों रहे? तो सदर साहब ने पिछले 2-3 हफ्ते से, अगर आपने देखा हो, उन्होंने एक पब्लिक पोजीशन ली, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि ये मुल्क जो है वो एक इंतहाई ख़तरनाक मोड़ की तरफ जा रहा है। और वो कोशिश सिर्फ ये कर रहे हैं कि इससे पहले कि इज्तमाही गलतियों से हम वो बहुत बड़ा मुल्क का नुकसान करवा बैठे, तो कोई लोगों को सोचने पर मजबूर किया जाए और कोई ऐसे हल की तरफ। अच्छी मुलाकात हुई आप लोगों? मुझे जो सदर साहब कह रहे हैं कि अगर कोई बेहतरी हुई है तो ज़रूर। मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े रियासती ओहदे में बैठ के आदमी ऐसे तो नहीं बोल देता। आपको नहीं पता? नहीं, मुझे पता होता तो बता देते। ये मैं कह रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल नहीं बताते। थैंक यू। अगर आप कहते ना मैं बता देता तो मुझे तब मुझे परेशानी होती है। अगर आप कहते नहीं पता भी हो भी तो मैं नहीं बताऊंगा। बिल्कुल भी नहीं बताते। सो आपको वैसे तो पता ही नहीं है, लेकिन आपको पता होता तब भी आप नहीं बताते। तो अब आप फैसला कर लें कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, कि मैं बताना चाहता नहीं हूँ, या मुझे वाकई नहीं पता। ये फैसला करने के लिए मेरे पास कितना वक्त है? फौरी फैसला सुना दूं? नहीं, आप ना सुनाए तो बेहतर है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है कि ना सुनाए आप। आरिफ अलवी साहब ने एक और बात की, सबको एहसास हो गया कि मिलकर इकट्ठा होकर चलना होगा। सुनिएगा, पॉलिटिशियंस की बात कर। मैं खुशखबरी भी समझता हूँ कि हालात इस नहज पर आ गए, सब लोगों को ये एहसास हो गया है, हुकूमत को भी और सबको, कि भाई अकेले अकेले और अलग अलग काम करके ये पाकिस्तान की मजबूत, पाकिस्तान सरवाइव तो करेगा ता क़यामत, मगर मजबूती का इन्हिसार इस बात पर है कितना यकजहती के साथ और कितना अच्छे अंदाज से, अच्छी सोच के साथ प्रोग्रेस करता। सो ये एहसास क्या है, किस किस ने आपस में यकजहती के साथ काम करना? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इसका। मैंने कोई इसके आसार देखे नहीं है। मैंने जो हुकूमती एक्शंस हैं, आज तक जो एक्शंस चल रहे हैं, बशमूल ARY को बंद कर देना, कि इमरान खान की तकरीर क्यों दिखाई थी, मुझे तो कहीं पे भी ये एहसास नज़र नहीं आ रहा। ना पब्लिक स्टेटमेंट्स में, हो सकता है बंद कमरे के अंदर हुकूमत को भी ये अंदाज़ा हो कि कितनी ख़तरनाक सूरत हाल में इस वक्त पाकिस्तान है। इमरान खान को बिल्कुल इस बात का इदराक है। और मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि ख़ास तौर पर जब से वो IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स आई हैं ना, उसके बाद से उनकी जो परेशानी है उसमें इजाफा हुआ। फिर उन्होंने हमारी टीम की मीटिंग की और हम सब से उन्होंने ब्रीफिंग ली। तो इमरान खान को तो वाकई में इस बात का इस वक्त शदीद ख़तरा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान जो है एक बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पर है। सोल्यूशन क्या? अच्छा, इलेक्शंस के अलावा लेट्स डू सम। आप एक तो रूटीन की बातें होती है ना, इलेक्शन आप सजेस्ट करें ना, तो मैं उस पर रिएक्ट करता हूं। मैं आपसे सवाल बात करूं। मतलब एक तो इलेक्शन वगैरह तो है, देखें, एक इस मुल्क में एक और चीज होती है जो प्रॉबेबली बड़ी ज्यादा ओवरडू की जाती है, और सियासत में जैसे आज मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, वैसे उनको बहुत नफरत है आप लोगों से, आपको एहसास हो गया होगा, उनको ज्यादा ही नफरत है उनको आपसे, मतलब वो नाम भी सुनना नहीं चाहते आप लोग। खैर वे तो फैक्ट है, जाहिर सी बात। बट व्हाट डू यू सी पोलिटिकली अपार्ट फ्रॉम इलेक्शंस, गोइंग फॉरवर्ड एक फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए जिसमें जो पाकिस्तान, हम ऐसे पॉलिटिक्स करें जो कि मुल्क के लिए फायदेमंद पॉलिटिक्स हो, ना कि हमारी सियासत के लिए फायदेमंद पॉलिटिक्स। देखें, सियासत जो होगी वो सियासतदान जो है अपना फ़ायदा तो उसके अंदर ज़रूर देखेगा, मुझे उसकी इतनी परेशानी नहीं है। लेकिन ये मैं वाकई में समझता हूँ, और शायद आपके प्रोग्राम पे पहले भी इस पर बात हो चुकी है, कि जिस तरीके से इस वक्त सियासत हो रही है ना, ये
जमहूरी अमल के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और इसका बुनियाद क्या है? इस वक्त जो बिल्कुल एक इशू है जिसके ऊपर लाइंस खिंची हुई हैं और उसके ऊपर जो है उसकी वजह से शदीद टकराव की सूरत हाल रहती है, वो एहतसाब है। और आपका और मेरा इस पर मुख्तलिफ राय है इसके ऊपर। बिल्कुल एक राय है। हाँ, अच्छा नहीं, आप लास्ट टाइम आपने कहा रूट कॉज कुछ और है। सो मैं ये एहतसाब के ऊपर देखें, एहतसाब के ऊपर अगर एक निज़ाम ऐसा आ जाए जहां सारे पाकिस्तान के सियासतदान बैठ के ये साइन करने को तैयार हों कि यार हाँ, ये जो एहतसाबी निज़ाम है ना, इसमें दो चीजें होंगी। कोई सियासी फरीक जो है उसको इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जा सकेगा, और कोई जिसने दो नंबरी की है, जिसने गड़बड़ किया है, उसको छोड़ना नहीं। ये दोनों चीजें उसके अंदर अगर हम ये निजाम एग्री कर लें, उसके बाद अब हमारी सिर्फ सियासी मुखालफत है। आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, सियासत चल सकती है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, और आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारी तो बातचीत होती थी ना जब हम हुकूमत में थे, हमने तो एक दिन के अंदर 9 बिल्स के ऊपर कंसेंसस से फैसले करवाए हैं और पास करवाए हैं असेंबली से। कहां पे आके बात टूटी? नैब लॉ वो बुनियाद है इस वक्त। या तो मैं क्या कहूं कि या तो चोरी करना छोड़ दें या एक निजाम ऐसा बनाने के लिए तैयार हो जाएं जिससे कम से कम मुस्तकबिल में कोई चोरी ना कर सके। वो है इस वक्त जड़ पाकिस्तान की। लेकिन जिस तरीके से सियासत चल रही है ना, ये पाकिस्तान की भलाई नहीं हो सकती। इसमें मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं। देखिए, मैं आपने मुझे कहा क्योंकि मेरा व्यू ये है कि एहतसाब तो होना ही है। ये नहीं हो सकता जी कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी जाने दे जी की करते नहीं, लेकिन होना यूनिफॉर्म एक तरीका, जिस ये नहीं होना चाहिए असद साहब कि आपके ऊपर भी इंक्वायरी और मेरे पे भी इंक्वायरी है। आप ऑपोजिशन में, मैं हुकूमत में हूं, आपकी इंक्वायरी में आपको अरेस्ट कर लिया जाता है और मैं इंक्वायरी में बाहर घूमता है। ये एक यूनिफॉर्म तरीका हो, या इंक्वायरी या रेफरेंस या किसी भी स्टेज पर गिरफ्तारी होनी है तो सबको पता हो कि यार ये स्टेज आ गई तो मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। और ये भी पता दिखता नजर आना चाहिए कि नैब या कोई भी इदारा, ये तो फिर अफराद बनाते हैं, ज़रा ये इसमें टाइम लगेगा, हम वहां पर नहीं पहुंच सके। कि ये ना हो कि नजर आ रहा हो कि इसके केस इसलिए खत्म हो रहे हैं कि ये हुकूमत में और इसके केस इसलिए बन रहे हैं कि ये ऑपोजिशन में। वो एक तरीका कार भी किस तरह आप डिवाइस करते हैं, वो पॉलिटिशियंस को बैठ के डिवाइस करना पड़ेगा जिसपे कोई उंगली ना उठा सके। इतना तगड़ा निजाम हो जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। इस पे बिल्कुल मेरा कोई आपसे इख्तलाफ नहीं, लेकिन देयर हैज टू बी सम एक। अच्छा, अभी की जो फौरी तौर पे आप बात कर रहे थे, देखें हम आपको एक चीज जो कहते हैं, जो उसमें मेरे ख्याल में अगर कोई इस बात से इत्तेफाक नहीं करता ना, तो फिर उसमें कोई अकल समझ है ही कोई नहीं। जो इस वक्त सियासी तनाव है और जिस शिद्दत के साथ सियासी टकराव हो रहा है इस वक्त, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा मईशत का एक्सपर्ट भी लिया है ना, तो पाकिस्तान की मईशत को नहीं बचा सकता। इसलिए अगर आपने यहां से निकलना इन खतरात से, जिसका सदर साहब जिक्र कर रहे हैं, जिसका इमरान खान तस्करा कर रहे हैं, तो उसके लिए ये लाजिम है कि ये आपने सियासी इंतशार से निकलना है। अब हमारे ख्याल में सियासी इंतशार से ये तो नहीं निकलना हो सकता कि अच्छा ठीक है यार शहबाज शरीफ तुम घर जाओ, जो इमरान खान वजीर आजम बन रहा है ना। ये हो सकता है कि आप बोलें कि अच्छा ठीक है, मैं इमरान खान के ऊपर एक दिन तौहीन मजहब का पर्चा कर दूंगा, मैं पीटीवी के ऊपर बैठ के बोल दूंगा कि ये मुसलमान ही नहीं रहा, फिर मैं कहूंगा ये तौहीन फौज करता है, फिर कहूंगा ये गद्दार है, ये तौहीन IMF करता है, और ये मामला चल जाएगा। अगर ये हल नहीं है, अगर इलेक्शन के अलावा मैं बार बार ये बात बोलता हूं, तो यार मुझे कुछ सजेस्ट तो करे ना कि क्या हल है। इस वक्त वो ये समझते हैं कि ताकत का अंधा इस्तेमाल करके हम हर मसला अपना हल कर सकते हैं।